तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं अभी केरला टूर करने के लिए। पैकिंग हमारी हो चुकी है और हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो केरला का हमारा टूर होने वाला है लगभग 15 दिनों का होगा और तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह रेडी हैं और हमारा ऑटो आ चुका है और गोविंदगढ़ से हमने जाना है सरहिंद का रेलवे स्टेशन। तो अपने घर को बाय बाय टाटा करके हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और फिर अभी हम लोग निकलने वाले हैं सरहिंद रेलवे स्टेशन के लिए। तो जो सरहिंद रेलवे स्टेशन है यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर देखते देखते टाइम का तो पता नहीं चला क्योंकि फैमिली साथ में थी और ये रेलवे स्टेशन सरहिंद का आ चुका है। और यहाँ से हमने ट्रेन पकड़नी है सचखंड एक्सप्रेस जो कि दिल्ली जाएगी और 255 किलोमीटर की टोटल दूरी है। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आनी थी और 8:30 बजे का टाइम था इस ट्रेन का और ये 3 घंटे पीछे से ही लेट चली। तो इस करके 11 बजे ये लगभग आई है ट्रेन। और हमारा प्लान कुछ और था कि हमने सोचा था कि दिल्ली पहले जाएंगे तो कुछ एक आधा एक्सप्लोर कर लेंगे दिल्ली में प्लेस। तो ये 11 बजे ट्रेन आई और हम लोग ट्रेन में बैठे और जो ये लगभग 4 घंटे यहाँ से सरहिंद से दिल्ली का जो सफ़र है वो लगने वाला था। तो सब लोगों ने अपनी अपनी सीटें ले ली और बैठ गए और फिर हम लोग देखते देखते पता नहीं चला फिर हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए। और यहाँ पर आते ही 3 बजे लगभग हम लोग यहाँ उतरे। तो फिर हमने सोचा कि अभी 3 से 4 घंटे था क्योंकि 8:10 पर केरला एक्सप्रेस यहाँ से जानी थी त्रिवेंद्रम के लिए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो 3-4 घंटे हैं इसको अक्षरधाम मंदिर देख लिया जाए। तो उसके लिए हमारे पास लगेज काफ़ी था। फिर हमने सोचा कि चलो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे गए और यहाँ पर एक क्लॉक रूम है, ये देखिए। तो ये क्लॉक रूम है। यहाँ पर हमने क्या किया कि अपना जो लगेज था, लगेज काफ़ी था क्योंकि हम 5 जने थे टोटल। तो 5 बैग थे तो सभी के सभी हमने यहाँ जमा कराए और लगभग 300 रुपये हमारे लगे। यहाँ पर 24 घंटे के लिए रहता है ये। तो यहाँ पर लगेज जमा कराने के बाद हम लोग निकल गए और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हम लोग एग्ज़िट हो गए मेट्रो के लिए, ताकि मेट्रो पकड़ के हमने अक्षरधाम टेम्पल जाना था। लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग गलत साइड पे उतर गए। फिर हम लोग अंदर गए और ऑपोजिट प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ गए और फिर यहाँ से हमने जो मेट्रो था न्यू दिल्ली का वो लिया। तो ये मेट्रो स्टेशन आ गया और यहाँ से हमने नोएडा सिटी के लिए मेट्रो ट्रेन पकड़ी और यहाँ से राजीव चौक जाने के बाद वहाँ से भी एक और लाइन बदलने के बाद फिर अक्षरधाम जो रेलवे स्टेशन था मेट्रो का वहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद हमने, क्योंकि स्टेशनों पे बोर्ड वगैरह काफ़ी लगे होते हैं, यदि आपको किधर से उतरना है और किधर जाना है तो उस हिसाब से आप बोर्ड वगैरह देख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग तो फेमिलियर नहीं हैं, बार बार इतना दिल्ली में नहीं जाना होता है, तो फिर उतरने के बाद हम लोग पैदल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं अक्षरधाम टेम्पल। अगर जो नए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइड में उतर के आप किसी से पूछ सकते हैं। तो हम लोग अक्षरधाम आ गए और यहाँ पर एंट्री के पास हमने 2-4 फ़ोटो क्लिक की और फिर चेक इन किया। यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी होने के बाद फिर हम लोग बिल्कुल अंदर चले गए। और यहाँ पर जो मंदिर है इसके अंदर जाने के लिए आपको सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल शांति तरीके से आपको अंदर जाना है, दर्शन करना है। तो ये एक स्लिप मिलेगा और स्लिप के में आपने जो जो डिवाइसेस आपने डिपॉजिट करना है, चाहे वो ईयरबड्स हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह, आपके इलेक्ट्रॉनिक सारे के सारे डिपॉजिट आपको करना पड़ता है। तो हमने भी जमा करा दिए और उसके बाद दर्शन के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए और लगभग 7 बज चुके थे और 8:10 पे हमारी ट्रेन थी। तो हम जल्दी से निकले और बिल्कुल टाइमली 15 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँच गए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से केरला एक्सप्रेस हमने पकड़ ली। तो यहाँ से हमारा केरला का सफ़र शुरू होना था जो लगभग 3030 किलोमीटर की दूरी है न्यू दिल्ली से। और ट्रेन में बैठते ही जानवी की मस्ती चालू हो गई। तो दोस्तों फैमिली और बच्चों के साथ ऐसा ही होता है ट्रेन में, पता ही नहीं चलता समय का। और काफ़ी लंबा सफ़र था, लगभग 2.5 दिनों का। तो जो भी स्टेशन वगैरह कुछ आते तो खाते पीते हम लोगों का सफ़र मतलब पता ही नहीं चला कि कब 2.5 दिन हमारे निकल गए। तो आखिरकार 2 दिन और 2 रात नहीं 2.5 रात के सफ़र के बाद आखिरकार हम लोग केरला तिरुवनंतपुरम पहुंचने वाले हैं। अभी भी रात के 12:30 बजने वाले हैं और
अभी आया नहीं, अभी पेटा को ही आया है, थिरुवनंतपुरम पेटा से पहले, और इसके बाद 10-15 मिनट के बाद हमारा थिरुवनंतपुरम स्टेशन आ जाएगा और हम केरला पहुंच जाएंगे। एक्साइटमेंट लेवल हमारा काफ़ी ज़्यादा है। एक तरह के ट्रेन नहीं, हमारा घर ही है। 2 दिन और 2 रात, और अभी भी 12 बज चुके हैं रात के, तो 2.5 रात हो चुका है। और इसके बाद हम ये रात थिरुवनंतपुरम में जो रिटायरी रूम है उसमें बिताएंगे, तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा। और ट्रेन बिल्कुल खाली हो चुका है, हम ही लोग हैं जो फैमिली पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। ट्रेन पूरा खाली हो चुका है। ये हमारे बैग पड़े हैं, गेट के पास ही था। जानवी उधर खेल रही है। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन, और नंबर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम लोग उतरे, और यहाँ से हमने रिटायरी रूम बुक किया था। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जैसे ही एग्जिट करते हैं तो वैसे ही राइट साइड आपको ये सीढ़ी चढ़ने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हमने चेक इन किया, और फिर यहाँ से हम लोग सीधा अपना डॉर्मेट्री रूम किया था यहाँ पर, क्योंकि जो डबल बेडरूम था वो फुल था, हमें नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे जो डॉर्मेट्री है वो छोटे छोटे रूम हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ आपको बेड मिल जाता है, एक टेबल चेयर मिल जाता है। तो 4 रूम हमने बुक किए थे यहाँ पे ना, और एसी वगैरह सब मिलेगा। और बात की जाए टॉयलेट बाथरूम की, तो यहाँ पर 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम मिल जाता है, और साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। तो रिटायरी रूम का सफ़र यहीं तक रहा, और अभी हम जा रहे हैं CGO ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पूनकुलम जगह का नाम है बेलियानी, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर लगेगा। तो चलो चलते हैं। तो रिटायरी रूम से चेकआउट करने के बाद हम लोग नीचे उतरे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे रिटायरी रूम था, और यहाँ से हमने ऑटो रिज़र्व किया। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी थी त्रिवेंद्रम हॉलीडे होम जो यहाँ से था। तो 350 रुपये ऑटो वाले ने लिया और हमें त्रिवेंद्रम हॉलीडे होम छोड़ दिया। तो ये है त्रिवेंद्रम का हॉलीडे होम, और जो ये वाली बिल्डिंग है ये नई है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो पुरानी बिल्डिंग है। तो हमने सबसे पहले चेक इन किया यहाँ पर, अपने जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने बताया इनको, और 6 नंबर रूम हमें अलॉट था, पहले से हमारी बुकिंग थी। तो ये देखिए, एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, और काफ़ी लंबा चौड़ा रूम है, ये पुराना रूम है, अभी नई वाली बिल्डिंग चालू नहीं हुई है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल हैं, और जो नई वाली बिल्डिंग में 24 रूम है, तो वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमने अपना सामान पैक कर लिया है, और नहाना वगैरह हो चुका है, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो एक बार नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं, और हमने ऑटो बुक कर लिया है, लगभग 1000 रुपये लेगा आज पूरे दिन के लिए। तो हम उसी से आ जाएंगे, और लेकिन उससे पहले हम इधर की जो कैंटीन है गवर्नमेंट की, वहाँ पे हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलते हैं, और ब्रेकफास्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ।